हाँ हाँ और कुछ भी बोलना हो सॉरी My name is Gunjan Hijade. My name is Pooja Chauhan. Myself Harshini. हाय एवरीवन आपको देख सकते हैं थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली ये क्या है मतलब ऐसा कोई इंट्रोडक्शन ऐसा होता नहीं है बट क्योंकि हम एक सोसाइटी में हैं हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग है तो व्यक्ति को उसके नाम से ही जाना जाता है। नाम तो एक ऐसा शब्द है ये इसका उपयोग जीवन भर दूसरे लोग करते हैं ये आपके कुछ काम नहीं आता। आपके जो काम आएगा जीवन भर वो है आपका काम। आपको जब जाना जाएगा दुनिया में आपके रुतबे से या जनहित से या किसी भी चीज़ से एन नंबर ऑफ थिंग तो वो आपके काम से जाना जाएगा आपको। तो हमेशा आपको अपना काम पे ध्यान देना चाहिए ना कि अपना नाम होने पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका काम अच्छा है आपके काम में लायकी है आपका मतलब जो भी नॉलेज है रिलेटेड अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ फुलफिलमेंट करता है कुछ रिक्वायरमेंट सॉर्ट आउट करता है ना इस टाइप का अगर आपका काम है तो आपका नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए होगा। तो पर मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको जैसे मैंने यस्टरडे कुछ बताया था मैं थोड़ा सा उसको 2 मिनट रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि कुछ मेंबर्स अपने नए हैं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रुप में सब लोग इनरोल्ड हैं सब आगे ग्रुप में है तो यू हैव टू सी योर मोबाइल देन आई विल स्पीक समथिंग फॉर दैट एक क्या नहीं ऑब्जेक्टिव मीटिंग अच्छी नहीं होगी तुम शायद नहीं है ना वो ऐसे मेरा वाला मोबाइल साथ में भी शेयर कर लो है ना ग्रुप हाँ ओपन कर लीजिए आप व्हाट्सएप में कुछ मैसेजेस किए हैं एके एंटरप्राइजेस के नाम से ग्रुप है ना? देखिए इसमें सबसे फर्स्ट मैसेज आपको दिखेगा एक मेरा विजिटिंग कार्ड भेजा है मैंने दिखा है आप सबको मोबाइल अच्छा अलग अलग ले लीजिए उसको हाँ दो जने एक मैं शेयर कर स्टार्ट you know all things. Okay. So it is the horizon of okay. It is a horizon of work और वर्किंग फोर्टे हमारा जो एक संगठन बना हुआ है हमने जो एक टीम फॉर्मेशन किया है ना जैसा मैंने आपको कल बहुत सारा गाइडेंस किया था बट मैं उसका एक ग्लांस आपको बता देता हूँ है ना। बेस्ट फाइनेंस कंसल्टेंट के नाम से हमारा एक फर्म है जो कि ऑन बोर्ड एक कंपनी भी है बट हम लोग एज अ बिजनेस एज अ पार्टनरशिप डील्स ऐसा कुछ भी जो वर्किंग है डिफरेंट टाइप की वर्किंग या इस टाइप की बिजनेस कॉन्सेप्ट इसके एक्सपांशंस के लिए बेस्ट कंसल्टेंट यूज करते हैं। बेस्ट कंसल्टेंट इज बेसिकली डिजाइंड फॉर पर्टिकुलरली career oriented sort of things as well as such kind of horizonment of the things of people. Horizon that means कि इसका उदय क्यों हुआ है। बेस्ट कंसल्टेंट जो है ये सबसे मेरा पहला प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं भी आपके उम्र में जैसे मैं भी 2009 से वर्किंग में हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन लेने के बाद में कुछ बड़ी कंपनियों में कुछ बैंक्स में कुछ कॉरपोरेट्स में कहीं पे किसी प्रोफेशनल सीए के यहाँ पे किसी प्रोफेशनल लॉयर के यहाँ पे ऐसे करके 8 से 9 साल वर्किंग के साथ में कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह की कुछ अरेंजमेंट्स की उसको ऑन बोर्ड किया उसका डेटा एक्सेस किया उसका डेटा रिस्टोर करके उसमें कुछ एडिटाइजेशन वगैरह करके कुछ ट्रेनिंग सेशन डिज़ाइन किए जिसको मैं पिछले 4 से 5 सालों से कहीं कॉरपोरेट्स में डिज़ाइन भी पढ़ा चुका हूँ। कई ऐसे न्यू कमर्स है जिनको प्लेटफॉर्म मैंने अपने साथ अवेलेबल कराया है जो कि अब एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो गए हैं और वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में किसी अच्छे चैनल के साथ में किसी एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में अटैच्ड है और बहुत अच्छा करियर उनका चल रहा है और वो ऑन बोर्ड वर्किंग कर रहे हैं है ना। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इस होराइजन का। आपको ये कार्ड जो मैंने दिया है ये लर्निंग वाइल अर्निंग यानी कि 7 दिन की एक प्रैक्टिस के बाद में आपकी अर्निंग कैपेसिटी स्टार्टअप हो सकती है
है ना, ये ऑन बोर्ड वर्किंग है। जो भी आप ग्रेजुएट हैं, जो भी आपने एजुकेशन लिया, मुझे नहीं पता है, बट एक इजी गोइंग व्यक्ति, एक आइडेंटिफाइड व्यक्ति जिसकी थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर हो, थोड़ी पॉकेट जिसकी ठीक हो, है ना, थोड़ी कन्वीनियंस पावर हो जिसके पास में, वो ये हैंडल आउट कर सकता है। वो कोई भी जॉब कर सकता है, वो इन हाउस कोई भी वर्कआउट कर सकता है, वो कोई भी मार्केटिंग हैबिचुअल हैबिट्स कर सकता है, एज वेल एज वो सारा ऑपरेशन मैनेज कर सकता है। बस उसको अंडरगोइंग गाइडेंस जो है वो आना चाहिए। उसके पास में एक टीम और एक अच्छा आप मान के चलिए कि एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, ताकि उसका कैरियर जो है वो बिल्ड हो। ये इसका होराइजन है। अब मैं आपको इसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता हूँ कि आपको इसमें क्या सीखना है। सिर्फ आधारित ऐसी कुछ चीज़ें जिसको सीख के आप एक कस्टमर को, एक क्लाइंट को, आपके रिफरल को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके रिलेटिव को, ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आप उसको फेस कर सकते हैं, है ना। आप उसको अपने काम के बारे में बता सकते हैं। जीवन में आपसे कोई भी व्यक्ति नया मिलेगा तो वो सबसे पहले इसी बारे में पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप काम क्या करते हैं, है ना। आपसे कोई भी आप किसी भी क्लाइंट को फेस करोगे ऑन टेलीफोन, ऑन कम्युनिकेशन बेस, संप्रेषण के किसी भी माध्यम से अगर आप किसी भी क्लाइंट को फेस करते हैं तो वो 15 से 20 प्रश्न के अलावा आपसे 21वां प्रश्न नहीं पूछेगा। ये मेरी लाइफ स्टाइल, ये मेरी लाइफ साइकिल और ये डेली एक्सरसाइज का ये मेरा रूटीन वर्क है। मैंने इसको 4 से 5 साल मेहनत करने के बाद में, है ना, 8-10 मतलब इंस्टीट्यूशन में वर्कआउट करने के बाद में डिज़ाइन किया है। और इसके अलावा मैं आपको प्रिस्क्राइबली इसके बारे में लाइव प्रैक्टिकल्स में एक्सपीरियंस गेन करने के बाद लाइवली बता सकता हूँ। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और आगे हम आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने आपको कुछ बात बताई थी टीम साइज के बारे में, है ना। टीम साइज को मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी सोच के साथ में आज का सेशन ये शुरू कर सकता हूँ, है ना। आप बहुत ध्यान से सुनिए कि अकेले हम बूंद हैं, पर मिल जाए तो हम दरिया हैं। मिल जाए तो हम एक मीठा दरिया हैं। अकेले हम धागा हैं, पर मिल जाए तो हम पूरी चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, पर मिल जाए तो पूरी किताब है। यानी कि शक्ति जो होती है वो एक टीम में होती है, एक रिस्पॉन्सिबल टीम के अंदर होती है, ताकि सब व्यक्ति अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के बाद में उस चीज़ों को प्राप्त करें, है ना। कल दूसरा मैंने आपको पिनअप किया था कि जब भी आप ऑफिस में आवें तो कुछ चीज़ें करें। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले मेक योर माइंड कंफर्ट, आपका दिमाग खाली रख के आइए। मैं आपको एक हैंडल आउट सिचुएशन बताता हूँ, जो कि ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी हार्ड सिचुएशंस में आपको ध्यान रखना है। जस्ट यू कैन कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, है ना। मैं आपको इसका रिटर्न नोट्स भी दे दूंगा बाद में, जो है मेरे पास में, है ना। आप इसको ध्यान से सुनिए। एक एग्जामिन करके मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक मोबाइल देखा होगा आपने, सबके पास एक मोबाइल होता है ना। वो मोबाइल क्या होता है कि आप हैंडी ऑपरेट करते रहते हैं, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, उसको बहुत हैंडी ऑपरेट करते हैं। बट क्या होता है, उसका एक लीनियंट साइज होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है ना। उसका एक माइंड मेकअप का एक साइज होता है जिसको रैम कहा जाता है, यानी कि 2 GB 4 GB 8 GB ये उसका रैम साइज होता है। यानी कि उसके माइंड में इतनी मेमोरी स्टोर हो सकती है ना। रैम के अलावा उसका जो साइजेस होता है मोबाइल का इंटरनल मेमोरी साइज, यानी कि वो इतनी मेमोरी कैप्चर कर सकता है। तो हम देखते हैं कि कुछ समय ऑपरेट करने के बाद में वो स्लो हो जाता है ना। वो स्लो होने के बाद में वो वर्क करना थोड़ा कम कर देता है, फिर धीरे धीरे वो हैंग होता है ना। यही होता है। लाइफ भी ऐसी है मेरे दोस्तों, लाइफ भी ऐसी है। आप मतलब कंसिस्टेंट जॉब करते रहते हैं, कंसिस्टेंट आप वर्क करते रहते हैं, कंसिस्टेंट आप अपने बारे में नहीं, आप कंपनी के बारे में सोचते हैं, आप दूसरों की राय के बारे में सोचते हैं, बट आप अपने आप पे काम नहीं करते, आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल जो है वो हौश पौश है। तो जब आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड से निकाल देंगे, अपने माइंड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएंगे, अपने माइंड को मेकअप कर लेंगे, है ना, तब धीरे धीरे अपनी जो सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुराना जो भी हॉरिबिलिटीज़ हैं, पुराना जो भी आपका फेल्यूर्स हैं, है ना, पुराना आपका जो भी वाइट बैड पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको जब आप रिमूव कर देंगे तो आपको ये जो विचार हैं, मेरे जो विचार हैं, हमारा जो मार्गदर्शन है, हम सब टीम साइज का जो मार्गदर्शन है वो आपको पॉजिटिव लगने लगेगा। जब आपका क्लाइंट आपकी तारीफ करेगा, आपके लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल आपके सेंस की तारीफ करेगा,
उस दिन आपको इस चीज का एहसास होगा। बट इट इज नॉट द इजीएस्ट टास्क, यू हैव टू पुट योर ऑल काइंड ऑफ एफर्ट्स टू फुलफिल दिस काइंड्स ऑफ थिंग, टू बी अ ट्रेनी, टू बी अ ट्रेनी। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, आपको सीखने के लिए अपने आप को तैयार करना है, आपको अपना माइंड मेकअप करना है, आपको पुरानी सारी चीजें भुलानी है ना। ये आप करोगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि अब कभी आपने जीवन में प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं लिया है, कभी आपने जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं किया है, इसलिए आपका भी जो नॉलेज है वो एक बुकिश नॉलेज है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इट इज नॉट द इनफ थिंग टू गेट अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, टू गेट अ प्रैक्टिकल जॉब, है ना, टू गेट अ प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम समवेयर। कहीं भी आप जाएंगे आपको पता है कि क्या स्टार्टअप होता है, क्या सैलरी चीजें होती है, क्या सब सारी चीजें होती है। बट इस ट्रेनिंग के बाद में आपको एक अलग तरीके की स्पिरिचुअलिटी फील होगी मेरे दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। मैंने इस ग्रुप के अंदर में कुछ व्हाट्सएप किए हैं, अपन उस पर आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं थोड़ी। ये करंट सिनेरियो पे मैंने एक छोटा सा मैसेज लिखा है। ये जब आप ट्रेनिंग ले ले रहे, जब आपको 5 से 6 दिन हो जाएं, जब आप कुछ सीख लें, कुछ आपको इससे लगे, आपको कुछ कॉन्फिडेंस फील हो, तब आप ये जो मैसेज है ये ऑलरेडी डिजाइंड है, ये बना हुआ है, ये ऐसा का ऐसा आप मैसेज किसी से भी शेयर कर सकते हैं जो बहुत व्यवस्थित प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो। कोई आपका एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस दैट मीन्स कि कोई आपका कलीग, आपका कोई फ्रेंड सर्कल का व्यक्ति, कोई एजुकेटिव, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि कोई रिस्पेक्टिवली किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है ना, आपका कोई रेफरल हो, आपका कोई सर्कल का व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को आप ये मैसेज शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको पता चलेगा कि अभी आप कहीं पे ग्रूमिंग ले रहे हैं, कहीं पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप अपने आप को मॉडिफिकेट कर रहे हैं, है ना, अपने आप को आप जो है मतलब लोगों के सामने फेस करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। ये सब जो चीजें मैंने आपको भेजी हैं, इसमें कोई नाम नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन है ना, कंपनी के बारे में, उसके अलावा प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बारे में कुछ नॉलेजेस हैं, यानी कि आप ये सिर्फ 15 से 20 चीज़ें इजी गोइंग किसी से शेयर करके, है ना, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके इसकी लर्निंग कर सकते हो। ये बहुत इजी गोइंग है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव फाइनली मूव टू अ न्यू प्लेस, है ना, एंड ऑल आर द सेट टू रीओपन आवर कंपनी आफ्टर लॉकडाउन एट अबव मेंशन्ड एड्रेस, है ना। ये मैंने एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग अभी अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके नीचे मैंने आपको एक मैसेज भी किया हुआ है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं, है ना। सर्विसेज दैट मीन्स कि हम कस्टमर को क्या सर्विस ऑफर करते हैं, जो एक क्राइटेरिया है, जो एक बंच है, हम उसको किस टाइप की सर्विसेज ऑफर करते हैं। सिक्योर्ड फंडिंग, सिक्योर्ड दैट मीन्स कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक सिक्योरिटी होती है। सिक्योर्ड प्रॉपर्टीज मतलब सिक्योर्ड फंडिंग दैट मीन्स कि कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगी उसमें इमूवेबल और मूवेबल हो जाएगी। इमूवेबल दैट मीन्स कि आपका कोई रो हाउस है, आपका कोई फ्लैट है, आपका कोई लैंड है, इस टाइप का सिक्योर्ड बोला जाता है इसको। अपार्ट फ्रॉम दैट सम इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक व्हीकल्स, वी कैन काउंट व्हीकल्स इन दिस सेगमेंट। Unsecured funding that means कि it is based on the financial of people. Financial it is called that व्यक्ति या कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल, इट इज अ 2 पार्ट, 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है। ये सब चीज जो मैं आपको वोकेब्स बता रहा हूँ, मैं 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग सेशन के ड्यूरिंग आपसे शेयर भी इन सब की डेफिनेशन, इन सब का वोकेब और हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ये आपके माइंड में ऑलरेडी सेटेड हो जाए, है ना, इसलिए मैं आपको यूज कर रहा हूँ। इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल दैट मीन्स कि इंडिविजुअल एक आइडेंटिफाइड पर्सन होता है जो कि बिजनेस या सैलरी से अपनी अर्निंग करता है, या तो वो एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा है या वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, कहीं पे सैलरी से पैसे कमा रहा है, और बिजनेस है यानी कि वो कुछ व्यक्तिगत स्तरों पे कुछ बिजनेस करके अपनी आय अर्जित कर रहा है, इसको इंडिविजुअल बोला जाता है। नॉन इंडिविजुअल दैट मीन्स कि वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एक HUF है, या वो एक पार्टनरशिप फर्म है। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक कंपनी है जो कि
मतलब एक व्यक्तिगत नहीं है, वो सबकी है, सब उसमें अंडरगोइंग काम कर रहे हैं और वो कुछ प्रॉफिटेबल थिंग्स के लिए बिजनेस कर रही है. इट इज कॉल्ड नॉन इंडिविजुअल. We can also count some LLC, some NGOs, some as well as some kind of other things as a non-individual. It is not a generic thing. Okay, got it? आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा. मतलब आपको कुछ पूछना हो, ड्यूरेशन क्वेश्चंस हो, है ना, एक 10-10 मिनट के सेशंस के बाद में, है ना, जो भी आपका है वो सब रिवाइज करेंगे हम लोग, है ना. ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे अनसिक्योर्ड फंडिंग के. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर फंडिंग ऑन रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी. रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टीज मींस कि आपको पता होगा, आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा कि हम कहीं शहर में निकलते हैं, हम कहीं गांव में जाते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज जिनको कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टीज कहा जाता है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन. नेगेटिव बिजनेस प्रोफाइल. बैंक और एनबीएफसी ऐसी कुछ कंपनियां होती हैं जिनके यहाँ पे किसी टाइप का बिजनेस, यानी कि कोई कमीशन का बिजनेस, किसी व्यक्तिगत चीजों का बिजनेस, जैसे कुछ प्रेस का काम वो कर रहा है, किसी बार्बर का शॉप है, अप टू द बिजनेस, है ना, उनके यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्रोफाइल होता है. बहुत सारी एन नंबर्स ऑफ बैंक हैं जिनके यहाँ पे लॉयर बाय प्रोफेशन जो है एक लॉयर नेगेटिव बिजनेस प्रोफाइल है. बहुत सारे एनबीएफसी कंपनियां ऐसे हैं जिनके यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसको क्लास 4 एम्प्लॉय कहा जाता है, जैसे कि पुलिस, कॉप्स, ऐसे कुछ नेगेटिव प्रोफाइल हैं जिनको ये लोग लोन या इस टाइप की चीजें, एक्टिविटीज अलाउड नहीं करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर फंडिंग, मतलब हमारे पास में कुछ मल्टीपल बैंक्स और एनबीएफसी चैनल जिन्हें हम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं. फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई बैंक या पर्टिकुलर एनबीएफसी कंपनी, दैट मीन्स कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये लोग उन लोगों को भी लोन अवेल कराते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बिहाफ पे. ओके, गॉट इट ऑल. एनआरआई लैंडिंग, आई विल डिस्क्राइब दैट थिंग्स लेटर, बिकॉज एनआरआई लैंडिंग इट इज द सम काइंड ऑफ, आप कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं, बहुत सारा वर्कआउट कर लेते हैं, कुछ लर्न कर लेते हैं, देन वी आर ऑल्सो अवेलेबल. इट इज आवर प्रोडक्ट, it is our regular product. We have such kind of experience to do fund to the NRI customer, non reliable Indian, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपना एजुकेशन, अपना बॉर्न वगैरह जिसका सब इंडिया में हुआ है, बट उसका कुछ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से बाहर है, यानी कि उसका एक वीजा है ना. वीजा अवेलेबिलिटी जब पासपोर्ट मेक हो जाता है, जब कोई कंपनी उनको हायर करती है ना, तो उस सिचुएशंस में व्यक्ति की जो अर्निंग है वो एक विदेश से आ रही होती है, तो वो एनआरआई कस्टमर हो जाता है, यानी कि नॉन रिलायबल इंडियन. अब उस व्यक्ति के परिवार को, उस व्यक्ति को स्वयं को या उसके किसी खास व्यक्ति को अगर लोन रिक्वायरमेंट है, इंडिया में है, तो उस व्यक्ति के अर्निंग कैपेसिटी को मैच करते हुए हम उसको इंडिया में एक सिक्योर्ड लोन ऑफर कर सकते हैं, जिसे एनआरआई लैंडिंग कहा जाता है. अपार्ट फ्रॉम द सिक्योर्ड लोन वी आर आल्सो ऑफर्ड सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइक इंश्योरेंस, लाइक पर्सनल लोन आल्सो, है ना. इट इज द अदर थिंग. आई विल शेयर ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस आफ्टर सम शॉर्ट व्हाइल. ओके, हैव अ ग्लांस ऑफ दिट ओवरव्यू. ओवरव्यू इज सम थिंग्स दैट, कोई भी सर्विसेज आप अगर ऑफर कर रहे हैं, है ना, आप किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी चीज को जज करने का, एग्जामिन करने का वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपका ओवरव्यू क्या है, यानी कि समथिंग प्रोडक्ट्स